हम अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि जो भी हम विनियोग करते हैं, अगर हम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो चाहे वो परचेजर से सेलर से डायरेक्ट परचेज़ करें यानी इश्यूअर से डायरेक्ट परचेज़ करें या कैपिटल मार्केट से ख़रीदें, अगर हम ख़रीदते हैं तो हमें एंट्रीज़ करनी पड़ेगी। आज हम उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये क्लियर किया कि जो भी सिक्योरिटीज़ खरीदी जाती है, अगर इश्यूअर से डायरेक्ट नहीं खरीद के जाके कैपिटल मार्केट से हम खरीदते हैं और ब्याज की तिथि कोई लेन देन नहीं होकर किसी अदर डेट पर वो ट्रांजैक्शन होता है, तो ऐसे में हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो जो सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन हुआ है वो कम इंटरेस्ट प्राइस पे हुआ है या एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे हुआ है। अगर कम इंटरेस्ट प्राइस पे हुआ है इसका मतलब जो खरीद मूल्य है उसके अंदर कम मतलब ब्याज शामिल है, तो ब्याज को आपको वहाँ से अलग से निकाल के उसमें से लेस करना पड़ेगा, तो नेट सिक्योरिटी की वैल्यू आती है। जबकि एक्स इंटरेस्ट प्राइस के अंदर जो परचेज़ प्राइस होता है वो सिर्फ सिक्योरिटी के वैल्यू होता है और आपको उसके अंदर ब्याज का अलग से भुगतान करना पड़ता है। तो पहले आपको ये कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। ब्याज की गणना हमेशा आपको ये तो आप जानते ही हैं कि फेस वैल्यू पे ही होती है, अंकित मूल्य पे ही होती है। और दूसरी बात यह है कि अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी क्लियर नहीं है कि वो एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है तो हमेशा उसे कम इंटरेस्ट ही माना जाएगा। ये दो बातें हमें ध्यान रखनी होगी। अब हम आज जो पॉइंट कवर करने जा रहे हैं वो ये है कि परचेजर और सेलर की बुक में खरीदने और बेचने की एंट्रीज कैसे होगी। तो पहले कर लेते हैं हम अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ परचेजर, यानी जो खरीदने वाला है वो अपने यहाँ बेसिकली क्या क्या एंट्री करेगा। तो जिस दिन वो सिक्योरिटीज़ को खरीदता है उस खरीदने वाली डेट को वो एंट्री करेगा। जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन द डिवेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड या गवर्नमेंट लोन परचेज 6% गवर्नमेंट लोन परचेज, यानी उस सिक्योरिटी के नाम को आपको डेबिट करना है तो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। फिर खरीदने की डेट तक का आपको ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ब्याज की डेट पर ही आप खरीदते हैं, जैसे 1 अप्रैल को ब्याज ड्यू होता है और उसी दिन आपने खरीद लिया, तब तो इंटरेस्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कल मैंने आपको बताया कि ट्रांजेक्शन तो साल भर होते रहते हैं, तो इंटरेस्ट डेट के अलावा जिस दिन भी आप खरीदेंगे तो आपको फिर खरीदने की डेट तक का ब्याज भी आपको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल है कि जो सेल करने वाला होगा उसको आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हम आप लिखेंगे नरेशन में, बीइंग परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा है, इन्वेस्टमेंट की वास्तविक लागत से इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया और इंटरेस्ट के अमाउंट से इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया है। अब जब आप सिक्योरिटी के ओनर हो गए हैं तो नेक्स्ट जो भी ब्याज की डेट आएगी उस दिन आपको पूरा का पूरा ब्याज मिलेगा, तो पूरे ब्याज की राशि से आपको एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट हमारे लिए इनकम है, पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ब्याज की पूरी राशि से आपको ये वाली एंट्री करनी है, क्योंकि सेलर को तो आप अपना पेमेंट कर ही चुके हो। ब्याज जिस दिन आपने खरीदा उस तक का ब्याज आप पहले वाली एंट्री में पेमेंट कर चुके हैं। तो कंपनी अब जितने भी 6 महीने हैं या 12 मंथ्स है, जो भी इंटरेस्ट का डेट्स होती है उसके अकॉर्डिंग पूरा पेमेंट आपको करेगी, ठीक है। और ईयर एंड पर आपको इस इंटरेस्ट अकाउंट के बैलेंस को आपको इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको ट्रांसफ़र करना होगा। आपका ये इनकम होगी जिसे हम P&L अकाउंट के क्रेडिट में जमा कर देंगे। तो नॉर्मली ये 3 एंट्री, अगर आप सिर्फ परचेजर हैं, खरीदते हैं, तो आपको ये एंट्रीज आपको कर लेनी होगी। लेकिन अब आप जो खरीदी हुई सिक्योरिटी है उसको क्या करेंगे, बेच भी सकते हैं। तो अगर आप उस खरीदी हुई सिक्योरिटी को बेचते हैं तो बेचने पर अब आपके पास पैसा आएगा, तो आप क्या एंट्री करेंगे, जिस दिन सिक्योरिटी बेचते हैं उस दिन आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, जिस इन्वेस्टमेंट को बेचा है उसे क्रेडिट कर दीजिए टू पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ आपको सिक्योरिटी के लिए नेट पेमेंट जितना हुआ है उसको लिखना है और उसके बाद आपको ब्याज कितना मिला है, यानी जो लास्ट इंटरेस्ट की डेट है उससे जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन तक का ब्याज तो आप लेने के अधिकारी है ना। तो परचेजर पेमेंट करेगा तो सेलर को पैसा मिलेगा। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। ये जब भी आप बेचेंगे तो ये वाली एंट्री करेंगे। अब अल्टीमेटली ईयर एंड पे आपको वो जो सिक्योरिटी आपने बेची है उस सिक्योरिटी के बेचने पर आपको लाभ होगा। अब अगर ये जो सिक्योरिटीज़ है, ये सिक्योरिटीज़, अब 2 बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये सिक्योरिटीज़ हमारे लिए ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी करंट एसेट है। अगर ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट है तो जितना भी आपको प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप एंट्री करेंगे पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। जिस सपोज कीजिए इन्वेस्टमेंट आपने खरीदे थे 10,000 रुपये में,
बेचे आपने 11,000 रुपीज़ में है तो आपको 1,000 का प्रॉफिट हो गया है, तो आप एंट्री करेंगे पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर आपको लॉस आता है तो लॉस को तो फिर हम डायरेक्टली कहाँ से चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करते हैं। तो अगर लॉस हो जाता है तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लेकिन अगर ये जो सिक्योरिटीज़ है, वैसे क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो हम ये मान के चलते हैं कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ही हैं, पर्टिकुलरली कह दे कि ये तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो फिर ऐसे में आपको अगर ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट का, तो चूँकि करंट एसेट मान रखा है इन्वेस्टमेंट को, तो आप एंट्री करेंगे फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करके प्रॉफिट के पार्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता ही है, चाहे ट्रेड इन्वेस्टमेंट है चाहे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो लॉस में तो सिंपली दोनों जगह एक ही एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ है और वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो आप एंट्री करेंगे पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एट द एंड ऑफ द ईयर वही आपके पास इंटरेस्ट अकाउंट भी खुला हुआ होगा, जिस दिन आपने बेचा उस दिन तक का तो ब्याज आपको मिला ही होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट के बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये आपकी बेसिक एंट्रीज हो गई। अब यहाँ पर बेसिक एंट्री करने के बाद एक एंट्री और आपको ऐड करनी होती है, चाहे परचेजर है या सेलर है, जिसके पास भी सिक्योरिटी है उसके यहाँ उसको एंट्री करनी होती है कि अगर आपके पास जो सिक्योरिटी रखी हुई है, अब वो सिक्योरिटी ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंटरेस्ट की डेट और आपके फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करने की डेट सेम हो, राइट। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर आप अपने अकाउंट्स उसी दिन क्लोज करते हैं जिस दिन आपको ब्याज मिलना है, यानी ब्याज भी मिलता है 31 मार्च को और अकाउंट्स भी आपके 31 मार्च को ही क्लोज होते हैं, तब तो ये जो अक्रूड वाला पॉइंट है, जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंट में शुरू से पढ़ते आए हैं कि कई बार हम आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अक्रूड अनअर्न्ड वाली बात करते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे अगर सेम डेट्स है तब तो अक्रूड इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी। लेकिन सपोज कीजिए ब्याज तो मिलता है आपको 31 मार्च को और आप अपने लेखे बाय द वे 30 जून को पूरे करते हैं, तो ऐसे में आपको जो आपकी लास्ट इंटरेस्ट की डेट है उस डेट से लेकर फाइनेंशियल अकाउंट बनाने तक की डेट का जो ब्याज होगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका अक्रूड इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि अपने खाते आप 31 दिसंबर को बंद करते हैं और ब्याज की 2 डेट्स हैं, 1 अगस्त को मिलता है और 1 फरवरी को मिलता है, राइट। तो 1 फरवरी को पहले ब्याज मिल गया होगा, फिर अगला ब्याज आपको 1 अगस्त को मिला होगा, लेकिन अगस्त से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 5 महीने का ब्याज अब आपको दे ही हो गया है, क्योंकि मिलेगा तो कब, अब जब फरवरी आएगी तब मिलेगा। तो ये जो 5 महीने का ब्याज है उसकी आप एंट्री करेंगे अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, राइट। फिर इंटरेस्ट अकाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बंद हो जाएगा, अक्रूड इंटरेस्ट आपको बैलेंस शीट में असेट साइड में शो करना होगा। और नेक्स्ट ईयर में आप जैसे आप इसकी ऑपोजिट एंट्री करते हैं, अगले साल आप करते आए ना, ये तो 12th में भी पढ़ के आए हैं कि जितने भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अक्रूड और अनअर्न्ड होते हैं उनकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। तो अक्रूड आपके लिए इनकम है, इसलिए आपने एंट्री करी अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। संपत्ति पक्ष में ये नहीं पता लग जाएगा कि 5 महीने का ब्याज आना बाकी अभी आया नहीं है। और नेक्स्ट ईयर जब आपको जैसे आप अकाउंट्स ओपन करेंगे तो नेक्स्ट ईयर के शुरू में आप इस अक्रूड इंटरेस्ट के लिए रिवर्स एंट्री कर लेंगे, यानी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। तो इस तरीके से जब इन्वेस्टमेंट खरीदे जाते हैं तो खरीदार की बुक्स में, अगर आप खुद ही बेचते हैं, खरीदने और बेचने की एंट्री साथ भी हो सकती है। मैंने खरीदा जनवरी में, मैं फरवरी, मार्च, अप्रैल में सेल कर देती हूँ, तो दोनों की बुक्स एक साथ ही चलेंगी। आप परचेजर भी हो सकते हैं और आप सेलर भी हो सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे कहता है कि इस दिन खरीदा तो खरीदने की एंट्री कीजिए, ब्याज ड्यू हो गया तो ब्याज ड्यू होने की एंट्री कीजिए, उसके बाद अगर आपने बेच दिया है तो बेचने की एंट्री कीजिए। अगर ईयर एंड आ जाता है और अगर ब्याज दे हुआ है परंतु प्राप्त नहीं हुआ है तो अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री कीजिए और ईयर एंड पर फिर इंटरेस्ट अकाउंट के बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अगर आप बेचते हैं सिक्योरिटी तो आपको ये देखना है कि सिक्योरिटी को बेचने पर हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है, और वो जो सिक्योरिटी है वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दीजिए प्रॉफिट को, और अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इस तरह से अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट में जो एक्चुअल जर्नल एंट्रीज़ हमारी होगी और अकाउंट इसके जर्नल एंट्रीज़ के बेसिस पे हम क्या करेंगे, जितने भी सिक्योरिटीज़ के लेज़र अकाउंट्स बना लेंगे। जैसे डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड है तो अगर आपने डिबेंचर्स खरीद रखे हैं इंटरेस्ट अकाउंट आप बना लेंगे, या और भी कोई सिक्योरिटी खरीद रखी है, 3-4 तरह की आप सिक्योरिटी खरीदते हैं तो हर एक सिक्योरिटी का अपना अकाउंट,
इंटरेस्ट अकाउंट, ये आपको अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे और उसमें जो भी रिलेटेड एंट्री है उस जर्नल एंट्री की हमें पोस्टिंग करके अल्टीमेटली ईयर एंड पे उनका बैलेंस निकालना पड़ेगा कि बैलेंस इन्वेस्टमेंट की कितना बैलेंस है और इंटरेस्ट का बैलेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो ही जाता है, तो वो खाता तो बंद हो जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट भी आप बैलेंस करके बंद कर देंगे। तो इस तरह से आप इंटरेस्ट अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट और पर्टिकुलर सिक्योरिटी जो आपके पास है, क्वेश्चन आपको एक से अधिक सिक्योरिटीज़ के बारे में भी कह सकता है, तो वो अकाउंट हमें अलग अलग बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट अकाउंट तो हम कॉमन बनाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट लोन आपने खरीद रखा है, उसकी रेट भी अलग अलग है, तो हर एक सिक्योरिटी का हम अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू।